अंबिकापुर में महिलाओं के स्वास्थ्य और आम लोगों को आपात स्थिति में जीवन बचाने की ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आईएएम, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और सहयोगी अस्पतालों के संयुक्त प्रयास से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पिंक मोबाइल वैन के जरिए महिलाओं की मुफ्त मेमोग्राफी और स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों को सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए आयोजित इस कैंप में खास तौर पर उन महिलाओं को जांच कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिनके स्तन में गांठ है, वजन तेजी से कम हो रहा है, किसी तरह का संदेह या परिवार में पहले ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है। दौरान डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा ने बताया कि कई महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण होने के बावजूद जानकारी के अभाव या आर्थिक कारणों से समय पर जांच नहीं हो पाती। ऐसे में मोबाइल वैन के माध्यम से मेमोग्राफी और स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं को काफ़ी राहत दी जा रही है। शुरुआती स्तर पर कैंसर की पहचान होने से समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है और बीमारी को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। ये आईएमए और लायंस क्लब के तत्वाधान में वीवाई सारिसा हॉस्पिटल के साथ कंबाइन करके एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। जैसा कि अमूमन पाया गया है, बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण रहते हैं पर महिलाएं पता नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है जिससे अगर किसी भी महिला को कोई लक्षण हो तो हमारे पास एक मोबाइल वैन है। ये मोबाइल वैन के थ्रू हम स्क्रीनिंग करके मैमोग्राम करके हर महिलाओं को अगर कैंसर का कोई शुरुआती स्टेज है तो इसे पता कर सकते हैं ताकि अपना महिलाएं जो हैं वो जल्द से जल्द इलाज करा सकें और बड़ी बीमारी होने से या कैंसर के फैलने के दुष्प्रभाव से बच सकें। कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय में? बहुत ही लाभदायक है। यहाँ पे जितने भी पुलिस विभाग के महिलाएं हैं एवं जितने भी शहर की जनरल महिलाएं हैं उन सबको अनुरोध किया गया था कि जिसे भी ज़रूरत है, जिसे भी कोई लक्षण दिखता है कि स्क्रीनिंग कराएं। आम जनता के लिए बहुत ही लाभपूर्वक है। बहुत सारी महिलाएं पैसों की कमी से या जानकारी के आवेश में जो स्क्रीनिंग नहीं करा पाती उन सबको बहुत सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वहीं इस पहल को लेकर आईएएम सरगुजा के सेक्रेटरी और रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान ने बताया कि निजी अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराने पर मेमोग्राफी समेत अन्य जांचों में करीब 6 से 10 हज़ार रुपये तक खर्च हो सकता है, लेकिन इस कैंप में महिलाओं को यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान, सेक्रेटरी आईएमए सरगुजा और आजीवन सदस्य रेड क्रॉस सोसाइटी। शिविर का आयोजन किया गया है, किस प्रकार का शिविर है, किस प्रकार ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है? ये हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आप जैसा देख सकते हैं जो ये पिंक वैन आई है इसमें ब्रेस्ट कैंसर मेमोग्राफी जो कि एक तरह का स्तन का कैंसर होता है, जिसमें जिन महिलाओं को स्तन में गांठ हो या जिन्हें संशय हो कि हमारा वजन घट रहा है बहुत ज़्यादा, जिनको लगता हो कि हमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है या घर में परिवार वालों को रहा हो ऐसा ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री, तो वो अपनी जांच करा सकते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ओपीडी की फ़ीस, ब्लड टेस्ट, सारा जांच और सिर्फ मेमोग्राफी ही 2500 से 3000, मतलब कुल आपका लगभग 6 से 10 हज़ार रुपये का एक जो प्रोसीजर चार्ज है टोटल वो कॉस्ट आता है। आज हमारा टारगेट है कि हम 50 से 60 मिनिमम लोगों का ये जांच कर पाएँ, क्योंकि एक एक्सरे में कपड़े चेंज करके कराना, गहने हैं वो सब करना पड़ता है, तो 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और 5 से 6 बजे तक हम सेवा देने के लिए यहाँ पे इस वैन को जांजगीर से, ये एसबीआई के थ्रू सीएसआर मद से मिली हुई वैन है जो कि वीवाई हॉस्पिटल, साइरिशा कैंसर हॉस्पिटल और जांजगीर कैंसर हॉस्पिटल के थ्रू रन हो रही है। ये हर ज़िले में जा कर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है स्वास्थ्य के विभाग के लिए कि जो जांच के लिए महिलाएं 10-10 हज़ार रुपये देते थे वो अब हम यहाँ पे फ्री में कर पा रहे हैं सबके लिए। है कि पिंक मोबाइल वैन एसबीआई के सीएसआर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है और सहयोगी कैंसर अस्पतालों के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर ऐसे कैंप आयोजित कर रही है। एक महिला की मेमोग्राफी में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। कैंप में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची जिनमें ज़रूरत के अनुसार स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले नारायणपुर में आयोजित कैंप में करीब 3 से 350 महिलाओं की जांच की गई थी, जिसमें 7 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई थी।
ऐसे कैंप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीमारी की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सके और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के साथ इस कैंप में सीपीआर की ट्रेनिंग भी शामिल किया गया है। करीब 100 पुलिसकर्मियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट या किसी अन्य आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो शुरुआती समय में ही उसकी जान बचाने के लिए तत्काल मदद की जा सके। ने दिखाने वाले और टोटल जो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वैसे तो 200 के ऊपर भीड़ था, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि किनको ज़रूरत है किनको नहीं है, क्योंकि उतना समय साथ नहीं देगा कि हम पूरे 200-250 का कर पाएँ। इससे पहले जो कैंप नारायणपुर में सर लोगों ने किया है उसमें 300-350 हुआ था और 7 लोग उसमें से पॉजिटिव भी आए थे, जो कि एक अच्छी पहल है। और दूसरा इसके साथ जो है वो हमने सीपीआर ट्रेनिंग को भी क्लब किया है। जैसा कि गर्मी में एक खबर आई थी कि एक बाइक राइडर जो था वो जाते हुए उसको लू लग गया और वहीं पे खड़े हुए लोग उसको बचा नहीं पाए और उसकी डेथ हो गई। तो सीपीआर का मतलब है कि प्राथमिक उपचार, जिससे मुंह से सांस देना, छाती के कंप्रेशंस और ऐसे प्रोसीजर्स करके कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हम अपने शब्दों में बोलते हैं, वो करने से एक मरीज़ की जान बचाई सकती है। जो डॉक्टर लोग परफॉर्म करते हैं वो एडवांस्ड ACLS रहता है, उसमें सारा चीज़ कवर होता है, लेकिन जो आम आदमी भी कर पाए उसे सीपीआर ट्रेनिंग बोलते हैं। पैरेलल में यहाँ पे 100 पुलिसकर्मियों के लिए हमने सीपीआर ट्रेनिंग भी चला रखी है और आज यहाँ पे पूरे संभाग से पुलिसकर्मी, इनफैक्ट सूरजपुर, जशपुर और मनेनगढ़ तक के महिला पुलिस यहाँ उपस्थित है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने बताया था सबको और प्रेस में भी आया था कि ये कैंप सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं है, उनके सहयोग से आयोजित है, लेकिन ये आम लोगों के लिए भी ये कैंप चल रहा है। और IMA का पूरा भरोसा और आश्वासन है कि आने वाले निकट भविष्य में भी हम इस आयोजन को, इस कैंप को हर 6 महीने या साल में एक बार रिपीट करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। हाँ, हो सकता है कि सरगुजा मुख्यालय में ना सही, लेकिन मनेनगढ़, सूरजपुर अलग-अलग डेस्टिनेशन में अब इस संभाग को कवर करना ही एक लक्ष्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि सीपीआर में छाती पर कंप्रेशन और आवश्यक प्राथमिक जीवन रक्षक प्रक्रिया शामिल होती है। आम लोगों को सीपीआर की बेसिक ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही है कि अस्पताल पहुंचने से पहले के महत्वपूर्ण समय में मरीज की मदद मिल सके। इस प्रशिक्षण में सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों से पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिनमें सूरजपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आयोजकों ने साफ किया कि यह कैंप सिर्फ पुलिस विभाग के लिए ही नहीं है, बल्कि आम महिलाओं के लिए भी खुला है। आर्थिक परेशानी या जानकारी के अभाव में जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करा पाती, उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। IAM का लक्ष्य है कि इस तरह के कैंप को आने वाले समय में नियमित रूप से आयोजित किया जाए। सरगुजा मुख्यालय के अलावा मनेंद्रगढ़, सूरजपुर और संभाग के अन्य क्षेत्रों में भी कैंप आयोजित कर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक स्क्रीनिंग की सुविधा पहुंचाने की योजना है। ब्रेस्ट कैंसर के समय पर पहचान और CPR जैसी जीवन रक्षक तकनीकी की जानकारी दोनों ही किसी की ज़िंदगी बचाने की अहम भूमिका निभा सकती है।